ये होता 3 मंथ का कोर्स होता, ठीक। 3 मंथ का कोर्स होता है। इसके बाद अगर हम बात किया 3 मंथ का तो कोर्स हो गया, अब भाई इसमें एग्जाम होगा, ठीक है। जब एग्जाम होगा तो एग्जाम में क्या होगा, इसमें सेंटर जाएगा, ठीक। ये आपका सेंटर गया, ठीक। ये चीज आपको समझ में आ गया कि ये जो हमारा ट्रिपल सी का जो कोर्स का एग्जाम डायरेक्ट करवाती, ठीक है। फिर इसके बाद इसका ड्यूरेशन आपका कितना है, 3 महीने का हो गया, ठीक। अब एग्जाम जो कंडक्ट करवाती है उसमें सेंटर जाएगा। वो कह रहा है कि अगर आपका एग्जाम होगा तो भाई मैंने सेंटर दूंगा, या तो फिर आपका कोई रजिस्टर्ड सेंटर होना चाहिए, ठीक। अब इसमें आपको बात किया जाए सिलेबस, क्या सिलेबस, तो आपको इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ठीक। आपको यहां पर पढ़ना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसको 60 में क्या बोलते हैं, MS वर्ड बोलते हो कि नहीं। यहां पर आपको पढ़ना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक। एक्सेल के बाद आपका क्या आता है, फोटोशॉप आता है, आता है कि नहीं फोटोशॉप, ठीक। आपका इंटरनेट में भी आएगा। इंटरनेट में आपका कौन कौन से कोर्स आते हैं, इंटरनेट में आपका पूरा इंटरनेट आएगा, जो आज के फ्यूचर में जो भी इंटरनेट यूज कर रहा है। लाइन जो आपका नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, कौन कौन से, लाइन, मैन, वैन। ये आपके 3 प्रकार के नेटवर्क होते। तो आपको किस में पढ़ना है, ट्रिपल सी में पढ़ना है, ठीक है। ट्रिपल सी में पढ़ने के बाद अब चीज आती है आपकी कंप्यूटर के बारे में, तो आपको जानना नॉलेज हो गया। उसमें से आप कहता है कि कीबोर्ड से भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा भैया, किससे, कीबोर्ड से। कह रहा है कि स्पेशली कीबोर्ड को अच्छे से आपको स्टडी करना होगा, ठीक है। स्टडी का मतलब आपको इसमें एक एक फंक्शन की आपकी कितनी होती है, क्वेश्चन में पूछेगा फंक्शन की कितनी होती है, तो कितनी होती है फंक्शन की, बताइए, 1 से 12, यानी कि मतलब F1 से F12 तक होती है। ये आपकी क्या बोलते हैं इनको, फंक्शन की, ठीक है। अगर पूछ रहे क्वेश्चन की आपके फंक्शन की कितनी होती है, F1 से F12 तक, यानी मतलब 12। आपको सिलेबस भी पता होगा। अब हो गई बात जॉब की, तो जॉब में आपके, अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट में कौन कौन सी वैकेंसी में लेता है, यूपी ट्रिपल SC, कहना यूपी ट्रिपल SC के जितने भी एग्जाम होंगे, ठीक है, जितने भी एग्जाम होंगे वो सारे आपके कह रहा है कि मुझे ट्रिपल सी चाहिए, ठीक है। अब बाकी आ गया, कह रहा है कि यूपी ट्रिपल SC से आपके कौन कौन से एग्जाम, जैसे लेखपाली के हो गए, ठीक है। आपके जो पुलिस के भी काफी आते हैं, ठीक, जो छोटे लेवल के आते हैं, ठीक है। जो इंटर 12 पास जितने एग्जाम में रिजल्ट लिया जाएगा वो कौन से लिया जाएगा, ट्रिपल सी। कह रहा कि अगर तुम 12th के पास जितने भी एग्जाम अगर आएंगे गवर्नमेंट वैकेंसी में, ठीक है, कह रहा कि मैं भाई तुम्हें से ट्रिपल सी तो लूंगा भाई। पहले जो एग्जाम हो जाते थे, पहले तो कोई नॉलेज नहीं था, लेखपाल को तो कुछ पता नहीं था भैया। रिपोर्ट लगवाने किसके पास जाता था, दूसरे साइबर कैफे वाले के पास जाता था। जब साइबर कैफे वाले के पास जाता था तो उससे भाई कमीशन पा जाता था कि नहीं पाता था, ठीक। कैफे वाले कुछ कह देते कि भाई इतनी आय लगा दो, वही हिसाब से मैं पैसा दे देता हूँ, ठीक है, और वही हिसाब से वो कस्टमर से पैसा ले लेता है। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि जब आपके पास ट्रिपल सी का नॉलेज हो गया तो भैया तुम तो कंप्यूटर तो चला ही लोगे, चला लोगे कि नहीं चला लोगे, चला लोगे तो अपनी रिपोर्ट भी लगा लोगे। जो तुम्हारे और छोटे छोटे से काम जिसमें आपके डेटा सारे फाइल है उनको सेव कर सकते कि नहीं सेव कर सकते, ठीक। इसलिए आपको कह रहा है कि मैंडेटरी कर रहा है कि जितने भी जॉब
गवर्नमेंट जॉब होंगे वो सारे में ट्रिपल सी लेगा। ठीक, अब तो एक गवर्नमेंट की बात होगी। ठीक, अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी कंपनी है, कंपनी भी कह देती, कुछ कंपनी कह रही कि भाई बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए तुम्हारे पास भी कंप्यूटर के। ठीक है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बेसिक कंप्यूटर का मतलब है कि वहां पर तुम्हें ऐसा नहीं कि भाई तुम्हें कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, वहां पर तुम्हारे पास तो सर्टिफिकेट है भैया। ठीक है, सर्टिफिकेट होने के बाद तुम कह दो कि मुझे कुछ आता ही नहीं, तो प्राइवेट वाले तो भी पैसा देंगे नहीं, 2 दिन में आपको निकाल के क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो अगर आप यही चीज ट्रिपल सी कोई इंस्टीट्यूट से करेंगे, किससे? इंस्टीट्यूट से। ठीक है, जब इंस्टीट्यूट से करोगे तो उसका फायदा भाई तुम्हें मिलेगा। जब आओगे वो पढ़ाएगा, उसके बाद आपको लैब में भी करवाएगा। ठीक है, उसमें तुम्हें नॉलेज होगा कि नहीं होगा? अब यही चीज तुम्हारी अगर मैं बात कर दूं ट्रिपल सी की, भैया मैं तो फॉर्म डाल दिया, गया साइबर कैफे मैंने फॉर्म डलवा दिया, ये तो खुद डाल लेता हूँ, तो खुद डाल दिया फॉर्म। ठीक, फॉर्म डालने के बाद अगर कहता है कि तुम्हारे पास पास हो गए। ठीक, पहले तो ऐसा था कि माइनस मार्किंग थी नहीं, एक भी माइनस मार्किंग नहीं थे, अब 0.25 की माइनस मार्किंग लगी। ठीक, उसमें क्या कहता है कि अगर तुम्हारे पास ये माइनस मार्किंग ना होती, भाई तुक्का लगा के तुम पास हो जाते। पास हो जाते कि ना होता? कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो सही होते। अगर आपका 100 नंबर का है, 100 नंबर में आपके 30 भी सही है, तब भी तुम पास हो। अरे आपका ग्रेड सी आ रहा, पास तो है, सर्टिफिकेट में वैलिड हो कि नहीं। ठीक, अब यही में 0.5 का माइनस मार्किंग कर दिया। जब माइनस मार्किंग कर दिया तो आपको अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, अब देख लो, अगर यहाँ पर अगर एग्जाम, जितने भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, जितने भी एग्जाम होते हैं 80% बच्चे फेल होते हैं या 100% श्योर। ठीक है, अब उसका रीजन क्या होता है? भाई लड़का किताब तो ले आया, ठीक है, घर में है, पढ़ रहा, ठीक, वो पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता, पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता, वो सबकी सिचुएशन होती है। ठीक, जो अच्छे से पढ़ लेता है उसका निकल भी जाता है, और जो नहीं पढ़ते तो उसका नहीं निकल पाता। अब बात इतनी तो हो गई। ठीक है, अब मेन चीज होता है, अब बात करते हैं किसी इंस्टीट्यूट से। ठीक, ये तो आपकी पर्सनल आपकी चीज चल रही कि मतलब आपके पास खुद फॉर्म डाल के कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इंस्टीट्यूट से। ठीक, सैलरी क्या है, इसी में सैलरी की बात कर लेते हैं। ठीक, सैलरी तो सबकी एक ही होगी। ठीक, सैलरी में अगर बात किया जाए तो कितना मिल सकता है आपको? 10 से 12 हजार आपको कंपनी दे सकती है। इसके अलावा आपको 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देगी, कि वो आपकी जब धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है, किसी कंपनी में तो बढ़ा सकती। अगर आपको कुछ नहीं, तब भी नहीं कुछ पढ़ रहा तो भाई यहाँ तो छोड़ो ना, कोई कंपनी देगी। प्राइवेट कंपनी होती है, उसको अगर पैसा देगी तो भाई काम देगी। ठीक है, इतना आगे समझ में? सैलरी आपको भी पता चल गई 10 से 12 हजार, और वैसे 10 से 12 हजार आम आदमी भी पाता है कि नहीं पाता? कहीं भी चला जाए 10-12 हजार और हमसे ज्यादा ही पा जाता है, 25-30 हजार रुपये पा जाता है, पाता है कि नहीं पाता? तो उसके क्या होता है, उसकी अपनी मेहनत के ऊपर डिपेंड। भाई तुम भी मेहनत करोगे तुम्हारा भी यार मिलेगा। ठीक, आगे अब यहाँ पर बात करते हैं इंस्टीट्यूट से। इंस्टीट्यूट से करने के क्या फायदे? पहले तो आपको मिली क्या? प्रैक्टिस। दूसरा नंबर क्लास। यही मेन 2 चीज क्या होती है? आपका प्लस पॉइंट होता है। ठीक है, जब आपको किसी क्लास में कोई चीज पढ़ाया जाएगा बेसिक से, आपको तो नॉलेज होगा, प्लस आपके पास अगर प्रैक्टिस हो रही, भाई कंप्यूटर चलाने के मिला तो आपको तो पता होगा। पता चले आपको कोई पता नहीं, सिलेबस के बारे में तो पता नहीं, आपको ये भी नहीं पता कि ट्रिपल सी में कितने महीने में एग्जाम होता है। ठीक है,
जब आपको यह भी नहीं पता कि कितने महीने में एग्जाम होता है और कौन कितने महीने का होता है, कितने इसमें से आपको एग्जाम कहाँ होता है, क्या होता है, सिलेबस हमें कुछ नहीं पता। बुक तो ले आए, बुक तो वैसे नॉर्मल सबको पास रहती है, ठीक। लेने के बाद भी अगर इस चीज का तुम्हें फायदा नहीं मिल रहा, कुछ नॉलेज नहीं मिल रहा, तो कोई मतलब नहीं, ठीक। और इसी में अब कह रहा कंपलसरी कर दिया, इसमें कंपलसरी कर दिया क्या चीज को, कि भाई अगर कोई भी एग्जाम आएगा, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, ठीक है, तो कह रहा कि मैं 100% क्वेश्चन पूछूंगा। क्या पूछूंगा? क्वेश्चन। अब ये चीज तुम्हें जब मिल जाएगा तो आप तो भाई पढ़ोगे, ठीक। अब आपको पता चल गया इंस्टीट्यूट से फायदा और डायरेक्टली फायदा, ठीक है। डायरेक्ट में आप गए सीधा कैफे वाले के पास, फॉर्म अप्लाई करवा दिए, किताब लिया, पढ़ लिया, पेपर दिया, निकल गया तो निकल गया, नहीं तो फिर से तो देना ही, ठीक है। आगे समझ में। चलो हम बात कर लेते हैं किसका, अगला कौन सा है? DCA। अब DCA में हमारे होते हैं, ठीक।